तेजस्वी यादव की यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई है सर। बार बार ऐसा होता है कि यात्रा पर दूर दूर से निकलते हैं लेकिन यात्रा बीच में ही समाप्त कर देते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी स्वयं जानते हैं, उनके माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के शासन काल में उनको स्वतः मालूम है जनता के साथ क्रूर मजाक करते हैं। जब जनता दुख के घड़ी में होती है, वो कोरोना काल हो या बाढ़ हो या सुखाड़ हो, वो दुबई और विदेश के दौरे पर रहते हैं। जब उस भूख के काल से राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बाहर निकाल आते हैं, सामान्य जिंदगी जीने योग्य बिहार के वासी हो जाते हैं, तो विदेश के दौरा से वापस आकर के एक नाटक गढ़ते हैं, हम बिहार की जनता के साथ हैं। बल्कि बिहार की जनता जानती है कि आप बिहार के जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। शायद उनको फीडबैक मिल गया, उनके नेताओं ने उनको सद्बुद्धि दे दिया कि आप अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी। जब हम बाढ़ में डूबे हुए थे, सुखाड़ में हम रहते हैं, कोरोना काल में रहते हैं, तो तेजस्वी यादव जी कभी आप पूछने नहीं आते हैं। तो शायद इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इस वजह से वो त्वरित अपनी कार्यक्रम को निरस्त। लेकिन गिरिराज जी की यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। कल गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, तो ये यात्रा वाकई है क्या, और क्या जेडीयू और बीजेपी के संबंधों पर असर पड़ेगा? तो देखिए, ये सबका माननीय सांसद है, सबको अपनी अपनी बात को लेकर के जनता को सजग करना, जनता को जागरूक करना कर्तव्य बनता है। तो इस कड़ी में वो अपने कार्यों को लेकर के आम जनता के पास आएंगे, सबको धन्यवाद करना चाहिए। एक सवाल है सर, बदरुद्दीन अजमल है पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा है कि जो नई संसद भवन बनी हुई है दिल्ली में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और कई जो ऐतिहासिक धरोहर है उस पर उन्होंने दावा जता दिया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देश को अस्थिर करने का, देश को साजिशन कहीं न कहीं बदनाम करने का, जिस तरह से भारत देश दुनिया के एक पटल पे छा रहा है, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं न कहीं कलंकित करने का महागठबंधन का नेता हो, इंडी गठबंधन का नेता हो, बदनाम करने की साजिश है। ये जनता भली भांति जानती है। ये साजिश को समय समय से जनता नकार करके एनडीए को लाती है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इससे थोड़ा सा बाज आनी चाहिए। यही तो कारण है कि कहीं न कहीं जनता को जनादेश एनडीए के पक्ष में जाता है।